भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को अब 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस तनावपूर्ण दौर में हमारे जवानों की बहादुरी की कहानियां आज भी नए रूप से सामने आ रही हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को बचाने की, जिसमें सिर्फ 19 बहादुर सीआईएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि 250 से ज्यादा लोगों की जानें भी बचाई। जी हाँ, ये घटना उसी रात की है जब भारत ने आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के भीतर बैठे आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त भी किया था। ये कार्रवाई इतनी प्रभावी थी कि पाकिस्तान बौखला गया और उसने बदले की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर के उरी में मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी उसका सामना भारत की तैयारी और बहादुरी से हुआ और उसका हर प्लान विफल साबित हुआ। 7 मई की रात जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवादी ढांचों को तबाह किया, उरी में तैनात सीआईएसएफ को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। जवानों को निर्देश दिया गया कि सभी लाइटें बंद कर दें और किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार रहें। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने बौखलाहट में नियंत्रण रेखा के पार से भारी और बेतहाशा गोलाबारी शुरू कर दी। सिर्फ गोलाबारी नहीं बल्कि उसने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जो सीधे उरी हाइड्रो प्लांट को निशाना बना रहे थे। ये प्लांट अक्सर पाकिस्तान की निगाहों में रहता है क्योंकि ये बिल्कुल एलओसी के पास है और किसी भी हमले का सीधा असर नागरिक इलाकों पर भी पड़ सकता है। उस रात भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। बंकरों, घरों और एनएचपीसी के स्टाफ क्वार्टर्स पर गोलाबारी हो रही थी, लेकिन सीआईएसएफ के 19 जवानों कमांडेंट रवि यादव के नेतृत्व में पाकिस्तान के हर चाल को ध्वस्त करते गए। उनके साथ डिप्टी कमांडेंट भी थे और असिस्टेंट कमांडेंट भी पूरे ऑपरेशन में साथ जुड़े रहे। एक एसीआई के अनुसार जवानों ने मुख्य गेट के पास भी दुश्मनों के ड्रोन को अंजाम दिया और उन्हें मार गिराया। बड़े ड्रोन्स को अलग से संभाला गया और ऐसे ही पाकिस्तान की नापाक चालों को लगातार मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा। गोले लगातार गिर रहे थे, घरों की खिड़कियां कांप रही थी और लोग गहरी नींद में थे। जवानों ने हर घर का दरवाजा खटखटाकर 250 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित बंकरों में पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक की भी जान पर आंच नहीं आई। जवानों ने लगातार पॉलनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर संपर्क बनाए रखा, रियल टाइम में खतरे का विश्लेषण किया और बंकरों को मजबूत किया। सीआईएसएफ के बयान में साफ हो रहा है कि जवानों ने सिर्फ राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा नहीं की बल्कि पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच लोगों को सुरक्षित निकालकर अपने फर्ज और हिम्मत की नई मिसाल भी पेश की। ये पहली बार नहीं था जब उरी पाकिस्तान के निशाने पर आया था। साल 2016 में उरी के सैन्य ठिकाने पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और 30 से ज्यादा जवान घायल हो चुके थे। उस हमले के 9 दिन बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक में पीओके के अंदर जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए थे। लेकिन इस बार कहानी जीत की नहीं, 19 बहादुरों की है। उनका साहस साबित करता है कि पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश के बावजूद भारत की बुनियादी ढांचा, उसके जमीन और उसके नागरिक सब सुरक्षित हाथों में है। सीआईएसएफ ने दिखा दिया कि चाहे गोलियां बरसें या ड्रोन मंडराएं, भारत किसी भी कीमत पर अपने लोगों और अपने राष्ट्रीय ढांचे की सुरक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर इतना ही, तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।